और भाई मैथ्स भी नहीं पढ़ रखा, टेंशन मत लो, तुमने एकदम सही वीडियो पिकअप कर लिए। इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम इजीली 50/80 स्कोर कर सकते हो, इवन दो अभी तुमने कुछ भी ना पढ़ा हो। ठीक है, और अगर अगर तुमने गलती से थोड़ा सा भी पढ़ रखा है ना, तो तुम्हारे 55/80 नहीं तो 60/80, और अगर तुमने थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है 70/80 गारंटीड तुम्हारे कल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब तुम्हें बस कल के बोर्ड्स एग्जाम की कसम ये वीडियो एंड तक देख लेना, तुम्हारे नंबर 10-20 नंबर तो मैं ऐसे ही बढ़वा दूंगा। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ IITN मेथड, जिसके थ्रू मेरे खुद 88 आउट ऑफ 100 आए थे, सिर्फ मात्र लास्ट दिन पढ़ के। सही सुना, मेरी मैथ्स इतनी खराब चल रही थी फिर भी मेरे 88/100 आ गए थे। अब मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ये मेरे देखो पेपर है, मैथ्स 88 नंबर आए थे 100 में से। उस वक्त हमारे प्रैक्टिकल नहीं होता था तो डायरेक्ट 88 नंबर आ गए थे। ठीक है, अब तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये सुन लो। प्रैक्टिकल के अब 20 मार्क्स आते हैं, तुम अगर प्रैक्टिकल हक के भी आए होगे ना तो तुम्हें 15 मार्क्स वर्स्ट केस में मिलता ही मिलता है, वरना अगर थोड़ी लीनियंट चेकिंग होती है तो बच्चों को 18 नंबर दे देते हैं, और अच्छे स्कूल्स में तो 20 नंबर मिल जाते हैं। मान लेते हैं 15 नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल में आए, रिटर्न में अपन लाएंगे 60/80, और अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी प्रिपरेशन करने में तो 55/80 मान लो। इससे तुम्हारा डिसेंट स्कोर 80/100 तो कहीं नहीं गया, और अगर पहले से पढ़ रखा है तो आपके 90+100% पॉसिबल है। अब बताता हूँ कैसे। देखो भाई, तुम्हारी 6 यूनिट है मैथ्स के अंदर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट। अब यूनिट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन सबसे इजी यूनिट, 8 मार्क्स तुम्हारे फ्री के। इसमें से कौन से सब टॉपिक्स आएंगे ये भी तुम्हें बता दे रहा हूँ, करके चले जाना। PYQ मैं तुम्हें बता दूंगा कौन से करने हैं, बस वही क्वेश्चन तुम्हें कल दिख जाएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग, इट्स ईजी। तुम्हें लग रहा होगा प्रोबेबिलिटी टफ है, नहीं है टफ, सबसे ईजी है। तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, तुम्हारे 13 नंबर यहीं पे सिक्योर हो जाएगी। और बाकी जो टफ वाला मामला है, एलजेब्रा, कैलकुलस और वेक्टर 3D, वेक्टर 3D तो वैसे डुएबल होता है बट ठीक है, इसमें से सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ेंगे। इससे तुम्हारे इजीली पासिंग मार्क्स तो कहीं नहीं गए, पास तो तुम यही हो गए, क्योंकि अगर तुम इजी का मानोगे तो ही तुम्हारे 21 नंबर हो गए। सेलेक्टिव क्वेश्चन में तुम 8-10 नंबर का भी कर दोगे, तुम्हारे 30 मार्क्स हो गए। प्रैक्टिकल के नंबर, यू आर पास, 100% पास हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले तुम इस वीडियो के कमेंट में अभी लिखोगे आई विल स्कोर, जितना तुम्हारा टारगेट है 90, 80, 70, जितनी प्रेप तुम्हारी है उसके हिसाब से टारगेट लगो। मुझे एक कमिटमेंट तुमसे चाहिए जिससे कल तुम मेहनत कर सको। ठीक है, अब देखो समय कम बचा है, अपन को अब लास्ट मोमेंट पे 12-14 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें तुम्हें कोई वो आलस नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन पेपर बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम्हें पता है ना ब्लैक कॉफ़ी वाली टिक, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तुम्हें क्या करना है, एग्जाम से पहले बिल्कुल कंसंट्रेटेड कॉफ़ी पी के जाना है, चीनी भी नहीं डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ 1 घंटे पहले पीना, और तुम्हें रिजल्ट दिखेगा एग्जाम के अंदर। जो दिमाग चलेगा ना, दौड़ेगा धड़ाधड़, तुम लिख के आओगे, टेंशन मत लो, नींद तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, एग्जाम भी बेटर जाएगा। तो ये ट्रिक तुम्हें करनी है ब्लैक कॉफ़ी वाली। ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ सुपर ट्रिक्स बता रहा हूँ जो तुम्हारा टाइम सेव कर देंगी और मार्क्स भी बढ़ा देंगी। सबसे पहले, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें ब्लैंक छोड़ना नहीं होता कभी भी। क्वेश्चन नहीं आता ऐसे, चलो गिवन लिख दो, ठीक है, तुम्हें फॉर्मूला याद आ रहा है, फॉर्मूला लिख दिया। वेरिएबल्स जो तुम्हारे क्वेश्चन में ऊपर देखे हैं वो लिख दो। कुछ भी तुम्हें आ रहा है, कुछ स्टेप तुम्हें लिख के आने, स्टेप मार्किंग के तुम्हें मार्क्स अच्छे खासे मिलेंगे। ब्लैंक छोड़ के आओगे, अंडा घर लेके आओगे। ठीक है, जो बच्चे फेल होते हैं अंडा लिख के आते हैं, सिंपल, तो अंडा मिल जाता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, ग्रेस मार्किंग के लिए क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग की चीज़ें लिख के आनी है, एटलीस्ट फॉर्मूला लिख के आना है। स्टेप्स लिख के आ जाओगे, मार्क्स 1-2 मिल जाएंगे। वही बात है पिछले साल का पेपर उठाना 2025 का, जो जो टॉपिक उसमें पूछे गए उन्हें क्रॉस मार्क कर लो, लो प्रायोरिटी पे सेट कर दो। मोस्ट प्रोबेबली वो इस बार रिपीट नहीं होने वाले हैं। ये हमेशा CBSE करता है, पिछले साल की चीज़ें रिपीट नहीं करता है, तो ये तुम्हें स्किप कर सकते हो। चाहो तो 2024 का भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है, वो तुम देख लेना तुम्हारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है। ठीक है, बाकी इस वक्त पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, यूजलेस बुक से ना डरें, जैसे कि RD शर्मा और एग्जाम्पलर। अब तुम नहीं कर सकते, RD शर्मा इतनी मोटी बुक तुम कैसे कर लोगे एक दिन में, दिमाग लगाओ थोड़ा। और एग्जाम्पलर बहुत टफ बुक है भाई, मैंने खुद सॉल्व करी थी, इसे भी तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ 2 रिसोर्स पे फोकस करना है। प्राइमरी तो PYQ है, वो भी सेलेक्टिव बता दूंगा कौन से, और NCERT के सेलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आता है टारगेट कैसे करना है। अपन को सबसे पहले तो ईजी हाई वेटेज चैप्टर पहले कर लेने हैं, उसके बाद जो टफ वाले चैप्टर हैं उसमें तुम्हें कुछ टॉपिक्स बता दे रहा हूँ वो पहले कर लेना। अगर वो कर लिए उसके बाद तुम बाकी चीज़ें कर लेना कवर, बट जिनको पास होना है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो, अब तुम फेल तो हो ही नहीं सकते, मैं तुम्हें प्रूफ के साथ बता देता हूँ। 100 मार्क्स का पेपर तुम्हारा टोटल होगा, 6 मार्क्स तुम्हारे 33 नंबर रहते हैं, 33%। ईजी जो मैंने तुम्हें ऊपर गिनाए थे 21 मार्क्स का टोटल ईजी आता है। ठीक है,
21 मार्क्स तुम्हारे यहाँ आ गए। इसके बाद तुम सेलेक्टिव स्ट्रेटेजी लगाओगे, बाकी यूनिट्स के अंदर 8-10 नंबर तुम मरी गिरी हालत में निकाल लोगे, जिसकी वजह से टोटल तुम्हारे मार्क्स 30 नंबर आ गए। अब तुम्हें इसमें प्रैक्टिकल के 10-15 नंबर भी, अगर वर्स केस में तुम्हारे प्रैक्टिकल में 3 नंबर जो कि नहीं आता तो भी तुम पास हो जाओगे हंसते खेलते। बट अपना मोटिव अब पास होना नहीं है, अपना मोटिव क्या है, 50/80 मिनिमम स्कोर करना, जिससे अपन को फायदा किस में हो, आगे जो परसेंटेज है उसमें, ठीक है। तो ये अपना मोटिव होना चाहिए। अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ और वो ज़रा नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले ग्रीन वालों पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, इससे स्टार्ट करना, फिर येलो पे जाना। रेड वाले या तो तुम छोड़ सकते हो, नहीं तो इसमें जो सब टॉपिक्स बताऊं वो कर जाना, ये लास्ट प्रायोरिटी पे होगा। तो इस तरीके से चलना। सबसे पहले ग्रीन जोन में रिलेशन फंक्शन, इसमें तुम्हें ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव टाइप्स ऑफ फंक्शन ये पूछता ही ये तुम्हें करके जाना है, ठीक है। तो हाई वैल्यू एरिया में तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें डोमेन और रेंज स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन इसी से ही पूछेगा। 2, 3, 4 मार्क का क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, तुम PYQ उठा के देख लो, तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद IVT इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका इजी +4 मार्क्स तुम्हारे तो इजी है, बताता हूँ कैसे। कुछ नहीं है, तुम्हें जो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज वाली जो IVT में है ना, ITF में, वो तुम्हें करके जाना है। तुम्हें सीधे फ्री के क्वेश्चन दिख जाएंगे, फ्री के मार्क्स है, इसी के तुम्हें बस PYQ करना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, इसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं PDF दे दूंगा, ठीक है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की बात करते हैं, 5 मार्क्स की तुम्हें ये में दिखेगा क्या, मैट्रिक्स ऑपरेशंस तुम्हें पता होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स। अब सबसे ज़्यादा रिपीटिशन PYQs में किस में हुआ है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाले पे, तो ये तुम्हें सबसे ज़्यादा करके जाना है। ये सारे क्वेश्चन तुम सबसे प्रायोरिटी पे कर दोगे। अभी क्वेश्चन का ही बताऊंगा। इसके बाद है तुम्हारा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ना है, वैसे तो पूरा पढ़ के जाना है क्योंकि ईजी टॉपिक है, इसे तुम्हें स्किप नहीं करना। इसके बाद ज़रा मैं तुम्हें येलो मॉडरेट लेवल वाले बता देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन, ठीक है, वेक्टर और 3D, ये मॉडरेट है, ये तुम कर भी सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाले हैं वो टफ हैं। टफ कौन सा है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेशन, ये सबसे टफ तुम्हें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको तुम बाद के लिए रख देना, नहीं तो तुम स्किप कर सकते हो अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। अब मैं तुम्हें सब टॉपिक्स बता दे रहा हूँ एक एक, ठीक है। रिलेशन फंक्शन में ये देख लो, IVT में ये है, ठीक है, और ये हेक्स भी मैंने इसमें लिख दिया, ये भी तुम देख लेना। मैट्रिसेस में, डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, EOD में क्या आएगा वो देख लो, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से ये, डिफरेंशियल इक्वेशंस में से ये, वेक्टर 3D में ये देख जाना, ठीक है, सॉल्वेबल है। और लीनियर प्रोग्रामिंग है ये, और तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ईजी है, प्रोबेबिलिटी ईजी है, ठीक है। अब ये तुम PDF में तुम्हें डाउनलोड करने को दे दूंगा फ्री में, टेंशन मत लो, अभी रुक जाओ, आगे सुनो। आंसर राइटिंग अभी तुम्हें पता है, स्टेप मार्किंग इंपॉर्टेंट है, तो उसको तुम्हें नहीं मिस करना है, भले ही क्वेश्चन आए ना आए, ब्लैंक नहीं छोड़ के आना कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब बाकी पढ़ोगे कहाँ से, अगर तुम्हें बिल्कुल ही थ्योरी जीरो है तो आई वुड सजेस्ट कि YT पे अपने फेवरेट टीचर को सेलेक्ट कर लो। 2 चैनल बना रहा हूँ, एक तो अनअकैडमी वाला तुम देख सकते हो, नहीं तो NCERT वाला, नहीं तो कोई तुम्हें और बोर्ड्स के टीचर हैं बहुत सारे, किसी को भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ माइंड मैप्स दे दूंगा, उससे रिवीजन कर लेना, और नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा फॉर्मूला वगैरह रिवाइज हो जाएंगे, और कुछ ट्रिक्स भी इसमें डाल दिए जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। और वो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, सेम पैटर्न पे आते हैं, वो भी मैं उसमें नोट्स में डाल दूंगा। नोट्स कैसे डाउनलोड करना भी बता दूंगा, ठीक है। और इसी के ऊपर अपन को PYQ वाले न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं प्रैक्टिस में, एंड वी आर डन, ठीक है। अब सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं दूंगा वो करके जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन करने का तुम पे टाइम नहीं है, ठीक है। और PYQs कौन से पे फोकस करना है, 24 और 25 वालों को छोड़ के पीछे वालों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, रिपीटिशन के चांसेस ज़्यादा है। और बाकी मैं तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, कल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और MCQ आएंगे, इसकी एक PDF दे रहा हूँ, उस टाइप के करके चले जाना, क्योंकि उनकी चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है आने की, क्योंकि मैंने उसमें मोस्ट रिपीटेड वाले उठा लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कल का टाइम तुम्हें मैनेज करना नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बता दूँ, मतलब आज का टाइम, ठीक है। देखो मान लेते हैं अभी ये वीडियो तुमने 12 बजे देखी दोपहर के, या फिर बाद में देखी, टेंशन मत लो, ठीक है। 8 मार्च हो रहा है, तो तुम्हारे पास 12 से 6 9 मार्च तक, ठीक है, कितने 18 घंटे हैं, इसमें तुम 5 घंटे सोओगे। अब अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से देख लेना, कुछ बच्चे 4 घंटे सो के भी निकाल लेते, लेकिन आए उसे 5 तो सो लेना, ठीक है। अब तुम पे 6 यूनिट है, 12 घंटे हैं, एक यूनिट पे तुम्हें 2 घंटा लगाना है, और मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर तुम्हें ऑलरेडी बता दिए कौन सी यूनिट पहले उठानी है, ठीक है। अब वन शॉट जो मैंने तुम्हें बताया अनअकैडमी NCERT वाला के चैनल पे जाके देख लेना, वहाँ रिवीजन चल रहा है, वहाँ पे 2x 3x पे देखना, जल्दी से तुम्हें देखना है, थ्योरी बस स्किप एकदम दिमाग में करनी है, और सीधे जो नोट्स प्रोवाइड करें, माइंड मैप्स प्रोवाइड करें, और जो क्वेश्चन मैंने मार्क कर रहे हैं
वो तुम्हें कर लेने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारे पास PYQ की बुक होनी चाहिए और उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन तुम्हें करने ही करने हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात आती है जो चीज़ें मैंने अभी तुम्हें बताई है वो तुम कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो, हमारी साइट का मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तुम्हें लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें मैथ्स के नोट्स मिल जाएंगी, इस पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स नोट्स का वोल्ट खुल जाएगा। इसमें सब सारी ई बुक्स पढ़ी हैं, जो मैंने टॉपिक्स बताया वो मैंने फ्री में डाल दी है। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, XYZ सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना, बस दैट्स इट। ये कर लो एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर टुमारो।